कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, जिसकी वजह से इसका ओपनिंग प्राइस नीचे होता है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है। और ये इसका अपर विक है जो उस टाइम पीरियड का हाई प्राइस बताता है, मतलब मार्केट उस टाइम पीरियड के दौरान कितना ऊपर गया था। और ये इसका लोअर विक है जो उस टाइम पीरियड का लो प्राइस बताता है, मतलब उस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान प्राइस कितना नीचे तक गया था। और रेड कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान सेलर्स प्राइस को उसके ओपनिंग प्राइस से नीचे लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से इसका ओपनिंग प्राइस ऊपर और क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है। ये अपर विक है जो उस टाइम पीरियड का हाई प्राइस बताता है, और ये लोअर विक है जो उस टाइम पीरियड का लो प्राइस बताता है। और इस टोटल एरिया को हम उस कैंडल का रेंज बोलते हैं। सो अगर टोटल रेंज के कंपेयर में अगर क्लोजिंग हाई के पास होता है तो हम उसे बुलिश कैंडल बोलते हैं। अगर इस ग्रीन कैंडल को देखें तो इसका क्लोजिंग इसके हाई के पास हुआ है, सो ये एक बुलिश कैंडल है। और अगर इस रेड कैंडल को देखें तो टोटल रेंज के कंपेयर में इसका क्लोजिंग लो के पास हुआ है, मीन्स ये एक बेरिश कैंडल है। नेक्स्ट, अब इन दो कैंडल्स को देखिए। अगर आप इन्हें कलर के अकॉर्डिंग देखते हो तो ग्रीन कैंडल आपको बुलिश लगेगा और रेड कैंडल आपको बेरिश लगेगा। बट अगर हम इसे टोटल रेंज के कंपैरिजन में देखें तो इन दोनों कैंडल का क्लोजिंग प्राइस इनके लो के पास है, इसलिए चाहे ये कैंडल ग्रीन है या रेड है, हम इसे बेरिश कंसिडर करेंगे। अब इन कैंडल्स को देखिए। अगर आप इन्हें कलर के अकॉर्डिंग देखते हो तो ग्रीन वाला आपको बुलिश लगेगा और रेड वाला बेरिश। बट अगर आप रेंज कंपैरिजन के हिसाब से देखो तो ये अपने रेंज के मिडिल में है, मतलब इनका अपर विक और लोअर विक का लेंथ लगभग सेम है। तो इस प्रकार के कैंडल को हम इंडिसीजन कैंडल बोलते हैं, मतलब ना ये बुलिश है ना ये बेरिश है। इस कैंडल में हम ट्रेडिंग डिसीजन फर्दर कैंडल के अकॉर्डिंग लेते हैं। अगर फर्दर कैंडल इनके रेंज के अकॉर्डिंग जिस तरफ भी ब्रेकआउट देता है हम उस तरफ ट्रेड लेते हैं। अब बात को ध्यान से समझिए। मार्केट में सिर्फ 5 तरह के कैंडल होते हैं और बाकी सारे 100 पैटर्न्स इन 5 कैंडल के बेस पर काम करते हैं। तो पहला कैंडल है बुलिश कैंडल, जिसमें बॉडी बड़ा होता है और शैडो छोटा होता है। इसका कलर ग्रीन होता है और इसका क्लोजिंग प्राइस इसके हाई पर होता है या हाई के आसपास होता है। और ये सारे इसके वेरिएंट्स है। इनके वेरिएंट्स को हमने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लाइन बाय लाइन रखा है, मतलब जो वेरिएंट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है हमने उसे पहले रखा है। दूसरा है बेरिश कैंडलस्टिक। ये एक बिग रेड कैंडल होता है विद स्मॉल लोअर शैडो एंड अपर शैडो, और ये सारे इसके वेरिएंट्स हैं। नेक्स्ट, बुलिश लॉन्ग विक कैंडल। इन कैंडल्स का बॉडी छोटा होता है और इनका अपर विक या तो नहीं होता है या बहुत छोटा होता है, बट इसका लोअर विक इसके बॉडी का दुगना होता है। इन कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकते हैं और ग्रीन भी, बट इसका लोअर शैडो मैटर करता है जो इसके बॉडी का दुगना होता है। ये बुलिश क्यों है वो समझिए। इस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान सेलर्स प्राइस को बहुत नीचे लेकर जाते हैं, बट नीचे सस्टेन नहीं कर पाते। फिर बायर्स की एंट्री होती है जो प्राइस को वापस ऊपर लेकर आते हैं। देन फाइनली प्राइस अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास क्लोज होता है। सो एट द एंड ऑफ दिस कैंडल हमें एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है, इसलिए ये एक बुलिश कैंडल है। नेक्स्ट, बेरिश लॉन्ग विक कैंडल। इसका बॉडी छोटा होता है, इसका लोअर विक या तो नहीं होता है या ना के बराबर होता है, पर इसका अपर विक इसका बॉडी का डबल या उससे ज़्यादा होता है। इस कैंडल का भी कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। अब ये बेरिश क्यों है वो समझिए। शुरुआत में बायर्स प्राइस को ओपनिंग प्राइस से बहुत ऊपर लेकर जाते हैं, बट प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता। देन फाइनली सेलर्स की एंट्री होती है जो वापस प्राइस को नीचे लेकर आते हैं और मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास क्लोज होता है। सो एट द एंड ऑफ दिस कैंडल हमें यहाँ एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, इसलिए ये एक बेरिश कैंडलस्टिक है। और नेक्स्ट है इंडिसीजन कैंडलस्टिक। इन कैंडल्स का जो बॉडी होता है वो इनके रेंज के बीच में होता है और इनका अपर विक और लोअर विक लगभग सेम साइज के होते हैं। इनका विक थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है। इन कैंडल्स का भी कलर मैटर नहीं करता, ये ना तो बुलिश होते हैं ना ही बेरिश होते हैं। और ये इनके कुछ